क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम इतने मुश्किल मैथ्स के सम्स कैसे सॉल्व कर सकते हो? क्योंकि तुम्हें बचपन से ही मैथ्स के बेसिक समझा दिए गए हैं। तुम्हें बचपन में ही सिखा दिया था कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं। उसी की हेल्प से तुम अपने मैथ्स के हार्ड क्वेश्चंस भी इजीली कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे बेसिक्स क्लियर है। सेम गोज विद द लुक्स मैक्सिंग। तुम्हें ये वर्ड तो पता है एंड तुम वीडियोस तो देख लेते हो, बट जब तक तुम्हें पता नहीं लगेगा कि लुक्स मैक्सिंग के बेसिक्स होते क्या क्या है, यानी कि तुम्हें लुक्स मैक्सिंग के अंदर अपनी बॉडी के किन किन चीज़ों को इम्प्रूव करना है, तब तक तुम अपना मैक्सिमम पोटेंशियल टच नहीं कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ऐसी 5 टिप्स, यानी कि ऐसे 5 बेसिक्स जो लुक्स मैक्सिंग में तुम्हारी हेल्प करेंगे एंड तुम्हारी लुक्स मैक्सिंग की जर्नी को 2x स्पीड में कर देंगे एंड तुम अपना पोटेंशियल बहुत ईजिली एंड बहुत अच्छे से टच कर सकते हो। टिप नंबर 1, मैक्सिमाइज योर फेशियल एस्थेटिक्स। तुम अपने फेशियल एस्थेटिक्स पर वर्क करो। जो चीज़ सबसे पहले आती है, सबसे पहले उस पर काम करो। तुम्हारी बॉडी में सबसे पहले आता है तुम्हारा फेस, तो सबसे पहले एंड सबसे मेन तुम्हें अपने फेशियल एस्थेटिक्स को इम्प्रूव करना है। अब कैसे? देखो, फेशियल एस्थेटिक्स की बात करते ही कुछ 3-4 चीज़ें हैं जो मेजर रोल प्ले करती है, एंड वो है तुम्हारे चीक्स, तुम्हारे हॉलो चीक्स, तुम्हारी चिन, तुम्हारी जॉ लाइन। एंड सबसे बेसिक चीज़ है अपने फेशियल एस्थेटिक्स को इम्प्रूव करने के लिए, वो है म्यूइंग। तुम मेरी गाइड देख सकते हो कि म्यूइंग करते कैसे है। म्यूइंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जिससे तुम अपने फेस की फॉरवर्ड ग्रोथ बहुत इजीली कर सकते हो, एंड ये एक हेल्दी पॉस्चर है तुम्हारे फेस के लिए। इससे तुम्हारा फेस एक सिमेट्रिकल वे में ग्रो होगा एंड अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को टच करेगा। उसके साथ साथ तुम अपने हॉलो चीक्स, तुम अपनी चिन, तुम अपने मैक्सिला, तुम अपने मैंडिबल, इन सब चीज़ों को भी इम्प्रूव कर सकते हो अपने फेशियल एस्थेटिक्स को अच्छा बनाने के लिए। उसके लिए तुम मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, एंड ये प्लेलिस्ट पूरी फ्री है। ये सब चीज़ें करने के बाद अगर तुम अपने बॉडी फैट परसेंटेज को लो कर दोगे तो ये चीज़ें अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर रहेगी एंड लोगों को शो होगी कि तुमने अपने फेस पर कितना ध्यान दिया है एंड तुम बाकी लोगों से बहुत अलग हो। तुम्हारी फेशियल हार्मनी, तुम्हारी फेशियल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एंड बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड है। तो सबसे पहले इन चीज़ों पर काम करो एंड साथ में अपने बॉडी फैट परसेंटेज को कम करो, ताकि तुम्हारे फेशियल एस्थेटिक्स बाहर दिखे एंड लोग उसको नोटिस कर पाएँ। एंड जब ये हमारा केक बन गया, यानी कि हमारे अंदर के फेशियल एस्थेटिक्स, हमारे अंदर का फेशियल स्ट्रक्चर इंप्रूव हो गया है, अब तुम ऊपर की चेरी, यानी कि अपने ऊपर के हिस्से को, जो बाहर है, जो एक्सटर्नल है, उससे भी गेम प्ले कर सकते हो एंड उसको बहुत अच्छे से अपने फेस को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले तुम अपने हेयर्स को इम्प्रूव कर सकते हो। अपना एक अच्छा सा हेयर स्टाइल ढूंढो, बॉल्ड हो जाओ, अपने बालों को ग्रो होने दो एंड देखो कि कौन से स्टेज में तुम्हारे बाल सबसे अच्छे लग रहे हैं एंड उससे अपना एक परफेक्ट हेयर स्टाइल बना लो। एंड सेकंड है तुम्हारे फेशियल हेयर्स। तुम्हें अपने फेशियल हेयर्स को मैक्सिमम पोटेंशियल पर रखना है। अगर तुम्हारी बियर्ड अच्छे से आती है तो तुम उसको अच्छे से रखो, उसकी केयर करो, क्योंकि अगर तुम्हारी बियर्ड बहुत अच्छे से आती है तो वो तुम्हारे फेस के लिए गेम चेंजर हो सकती है। बट अगर तुम्हारी बियर्ड नहीं आती है, तुम्हें मेरी तरह पैची बियर्ड आती है, तो तुम अपने फेस को क्लीन कर लो एंड अपनी उस पैची बियर्ड को हटा दो। ट्रस्ट मी, 80% केसेस में वो बहुत अच्छी लगने वाली है। तो ये दोनों चीज़ों को ट्राई करो। अगर बियर्ड आती है तो बियर्ड रखो, अगर नहीं आती है तो उसे क्लीन शेव कर लो। तुम अपने फेशियल एस्थेटिक्स को अपने फेशियल हेयर से गेम प्ले करके भी अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो। टिप नंबर 2, स्किन केयर रूटीन फॉर ग्लास स्किन। अब तुमने अपने फेशियल एस्थेटिक्स को, अपने फेशियल बोन्स को तो इम्प्रूव कर लिया है, बट ये चीज़ जिसने उसको कवर करा हुआ है, अगर वही गंदी लगेगी तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो अपने स्किन केयर पर ध्यान दो एंड अपने स्किन को एक ग्लास स्किन बनाओ। अब तुम वो कैसे कर सकते हो? सबसे पहले तो तुम्हें अपने अंदर से काम करना है, इंटरनली, यानी कि तुम जो चीज़ें लगाते हो ना, उससे पहले उन चीज़ों को खाओ। अब मैं क्रीम या फिर सीरम्स वगैरह खाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें फ्रूट्स खाने हैं, तुम्हें वेजिटेबल्स खाने हैं, ताकि तुम्हारी बॉडी की डेफिशिएंसीज दूर हो एंड तुम अंदर से ग्लो करो। तुम्हें एक्सटर्नल किसी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। जब तुम अंदर से ग्लो करोगे, उसके बाद तुम एक्सटर्नल स्किन केयर यूज़ कर सकते हो, या फिर उसके साथ साथ ही यूज़ कर सकते हो फ्रूट्स खाने के साथ साथ, ताकि तुम और जल्दी अपनी स्किन को ग्लास स्किन बनाओ। तुम ये वाले फ्रूट्स खा सकते हो जिससे तुम्हारी स्किन ग्लो करेगी एंड अंदर से बहुत हेल्दी हो जाएगी। उसके बाद तुम्हें फॉलो करना है एक बेसिक स्किन केयर रूटीन। देखो, अगर तुम अभी तक बिल्कुल भी स्किन केयर नहीं करते थे तो तुम्हें बहुत ओवर कॉम्प्लिकेट स्किन केयर रूटीन फॉलो करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम सिंपली एक बेसिक स्किन केयर रूटीन फॉलो कर सकते हो। तुम्हें अपने फेस को पहले साफ़ करना है एक क्लेंजर से, उसके बाद तुम्हें उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाना है एंड उसके बाद अगर तुम कहीं बाहर जाते हो तो सनस्क्रीन लगाना है। एंड इसके साथ साथ तुम्हें हफ्ते में 2 बार अपनी स्किन को एक्सफ्लोएट करना है किसी स्क्रब से जो बहुत अच्छा हो एंड केमिकल फ्री हो। एंड अगर तुम ये सारी चीज़ें करते थे या फिर ये सारी चीज़ें काफ़ी टाइम से कर रहे हो, तुम एडिशनली इसके साथ साथ विटामिन सी सीरम या फिर रेटिन ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, जिससे तुम्हारी स्किन स्मूथ, क्लियर और ग्लो करेगी।
तो ये है एक बेसिक स्किन केयर रूटीन जिससे तुम अपनी स्किन को हेल्दी बना सकते हो एंड अपनी स्किन को एक ग्लास स्किन बना सकते हो, क्योंकि गिफ्ट तभी अच्छा लगता है अगर उसकी रैपिंग अच्छे से हो। तो फेशियल स्ट्रक्चर, फेशियल एस्थेटिक्स तभी अच्छी लगेगी जब तुम अपनी स्किन को अच्छा बनाओगे। टिप नंबर 3, फाइंड अ राइट हेयर कट फॉर योर फेस शेप। अब तुमने स्ट्रक्चर की बात कर लिया, स्किन की बात कर लिया, तो तुम्हें अब अपने हेयर्स की बात करनी है। हेयर कंप्लीटली एक गेम चेंजर वाली चीज़ हो सकती है। तुम अपने हेयर्स से बहुत सारी चीज़ों को निगलेक्ट कर सकते हो, तो अपने हेयर्स पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दो एंड तुम्हें अपने फेस शेप के अकॉर्डिंग एक अच्छा हेयर कट ढूंढना है। देखो, अगर तुम काफ़ी टाइम से एक ही हेयर कट में हो तो तुम उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करवा सकते हो ताकि थोड़ा न्यू लुक आए एंड तुम काफ़ी चेंज लगो। एंड अब बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि तुम अपना परफेक्ट हेयर स्टाइल कैसे ढूंढ सकते हो, तो उसके लिए तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो जो प्लेलिस्ट में ही है। मैं तुम्हें इस वीडियो में थोड़ा शॉर्ट में बता भी देता हूँ। तुम्हें सिंपली बॉल्ड होना है एंड उसके बाद अपने बालों को यहाँ तक ग्रो करो एंड उसके बाद जो जो फेज में तुम्हारे बाल ग्रो होंगे तुम्हें हर फेज में एक फ़ोटो लेनी है एंड जिस फेज में तुम्हें खुद से अच्छा लगे, तुम्हें खुद से कॉन्फिडेंस आए कि ये बाल मेरे पे परफेक्टली सूट कर रहे हैं, तुम्हें वो हेयर स्टाइल रखना है। वो तुम्हारा परफेक्ट हेयर स्टाइल होगा, क्योंकि कोई भी तुम्हें देख के बता नहीं सकता कि तुम्हारे ऊपर ये अच्छा लगेगा या वो अच्छा लगेगा, क्योंकि जब तक तुम खुद एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तुम उस चीज़ को अच्छे से जज नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले अपने ऊपर ट्राई करो, बॉल्ड हो जाओ या फिर एक बज़ कट करवा लो एंड उसके बाद अपने बालों को ग्रो होने दो, ताकि तुम पता लगा सको कि तुम्हारे फेस शेप के अकॉर्डिंग तुम्हारे ऊपर कौन से बाल सबसे अच्छे सूट करते हैं। इसके बाद तुम्हें कुछ हेल्दी डाइट अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करनी है, जैसे कि बायोटिन जो तुम्हारे हेयर को थिक करता है एंड स्ट्रॉन्ग करता है। तो तुम कुछ ये चीज़ें खा सकते हो अपनी बायोटिन को पूरा करने के लिए, या फिर एक्सटर्नल सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो बायोटिन को कंप्लीट करने के लिए। टिप नंबर 4, फिक्स योर पोस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज। देखो, ये चीज़ें तुम दूसरों को बाद में दिखाना, बट सबसे पहले इन चीज़ों पर वर्क अपने लिए करो। जब तुम अपने पोस्चर को फिक्स करते हो, यानी कि अपने शोल्डर्स को बैक, अपने चेस्ट को आगे, तो तुम खुद में कॉन्फिडेंट फील करते हो एंड जब तुम खुद में कॉन्फिडेंट फील करते हो तभी तुम बाहर कॉन्फिडेंटली बात कर पाओगे, किसी को अप्रोच कर पाओगे या किसी से कुछ भी बोल पाओगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है अपने अंदर कॉन्फिडेंट फील करना एंड जब तुम अपना पोस्चर ठीक करते हो, अपने पोस्चर को बढ़िया करते हो, तुम उसी वक्त अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील करने लग जाते हो एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसके बाद आता है बॉडी लैंग्वेज। जब तुम अपने पोस्चर को ठीक करते हो तो तुम्हें अपने बॉडी लैंग्वेज पे भी वर्क करना है, जिससे सामने वालों को लगे कि तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो एंड उससे ऑटोमेटिकली उनके दिमाग में एक सिग्नल जाता है कि तुम्हारे लुक्स बहुत अच्छे हैं, तुम्हारा स्टेटस बहुत अच्छा है, तुम्हारा बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। तो ये तुम्हारे लुक्स मैक्सिंग की जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। पोस्चर ठीक करने के लिए तुम्हें सिंपली अपने शोल्डर्स को बैक करना है, अपनी चेस्ट को आउट करना है एंड सीधे खड़े होना है, बिल्कुल भी स्लाउच पोजीशन में खड़ा नहीं होना है। इसके लिए तुम कुछ एक्सरसाइजेस भी कर सकते हो, वो तुम यूट्यूब या फिर गूगल पे देख सकते हो कि कौन कौन से वर्कआउट्स होते हैं अपने पोस्चर को ठीक करने के लिए। टिप नंबर 5, ग्रूमिंग एंड हाइजीन। अगर तुमने ये सारी चीज़ें कर ली, उसके बाद अगर तुमने ग्रूमिंग एंड हाइजीन पर ध्यान दिया तो तुम बहुत ज़्यादा क्लासी एंड बहुत ज़्यादा रिच, हाई स्टेटस वाले पर्सन लगने वाले हो। अब ऐसा क्यों होता है? जब तुम किसी गरीब या किसी भिखारी को देखते हो, मैं किसी की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट ड्यू टू सम बैड रीजंस वो अपनी केयर नहीं कर पाते, वो अपनी ग्रूमिंग नहीं कर पाते, तो लोगों के दिमाग में एक इमेज बनी हुई है, जो अपनी ग्रूमिंग नहीं कर पाता है, जो डेली अपने ऊपर ध्यान नहीं देता है, अपनी साफ़ सफाई नहीं करता है, वो बेसिकली एक बेगर है, वो बहुत गरीब है एंड एक होमलेस पर्सन है। मैं डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए, बट उनके दिमाग में ऐसा सिग्नल जाता है क्योंकि ऐसा ही है। तो तुम अगर अपनी ग्रूमिंग पर, अपनी हाइजीन पर ध्यान नहीं दोगे तो ऑटोमेटिकली लोगों के दिमाग में लगेगा कि तुम्हारा स्टेटस बहुत लो है, तुम बहुत अजीब से हो, होमलेस हो, तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है। तो अगर तुम्हें ऐसा नहीं लगाना है, अपनी स्टेटस को हाई रखना है लोगों की नज़र में, तो तुम्हें अपनी ग्रूमिंग एंड हाइजीन पर ध्यान देना होगा। एंड ग्रूमिंग एंड हाइजीन पे बेसिकली तुम्हारे नेल्स, तुम्हारे हेयर कट, तुम्हारे फ्रेश कट, तुम्हारी स्किन क्वालिटी, ये सब चीज़ें आती है। एंड साथ ही साथ हाउ वेल यू आर ड्रेस्ड, तुमने अपनी ड्रेस कितनी साफ़ पहनी हुई है। बहुत आर्टिफिशियल है, बहुत महंगी ड्रेस पहनने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली अपने ड्रेस को बहुत साफ़ सुथरा रखो, जो भी तुम पहन रहे हो उसको बहुत सिंपल रखो, ज़्यादा फंकी मत रखो एंड इस चीज़ से तुम बहुत ज़्यादा क्लासी लगते हो एंड बहुत ज़्यादा हाई स्टेटस लगते हो। अगर तुम्हें ग्रूमिंग के ऊपर एक पूरी वीडियो देखनी है तो तुम मेरी ये वीडियो देख सकते हो, इसका भी लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। तो ये थी वो 5 बेसिक स्टेप जिनकी वजह से तुम अपने लुक्स मैक्सिंग की जर्नी को 2x की स्पीड पर कर सकते हो। अगर तुम्हें लुक्स मैक्सिंग करनी है तो तुम्हें इन 5 चीज़ों पर ध्यान देना होगा, तभी तुम्हारी प्रॉपर लुक्स मैक्सिंग होगी एंड तुम अपना मैक्सिमम पोटेंशियल टच कर सकते हो। तो आई होप तुम इस वीडियो में समझ गए होगे मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना एंड काम करते रहो।